और मेरे सामने आज सिर्फ सही बुखारी, और आपके जहन में ये निशानी सुन के ख्याल आ जाएगा कि खारजी कौन होते हैं। कहेंगे हम इल्मी किताबी हैं, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ख़वारिज के हवाले से कि खारजी कौन होते हैं, इस हवाले से मैं चंद मारूज़ात सिर्फ़ और सिर्फ सही बुखारी की रोशनी में अर्ज़ करूँगा। और मेरे सामने आज सिर्फ सही बुखारी है और मैंने इसी की रोशनी में इमाम बुखारी की सही बुखारी से चंद मारूज़ात अर्ज़ करनी है कि खारजी कौन होते हैं। क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था, सुनन इब्न माजा की सही हदीस है, आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया था, इन्ना उम्मती सतफ्तरिक़ु अला सिंतैनि व सबईन फ़िरक़ा। फरमाया मेरी उम्मत 72 फ़िरक़ों में बट जाएगी, कुल्लुहा फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सब जहन्नमी मगर एक जन्नती, वहियल जमाआ, और वो जमात वाले होंगे, यानी अददी अक्सरियत जिनकी मेजॉरिटी रहेगी, और वो हर बंदा जानता है वो अहले सुन्नत व जमात की है। अच्छा खैर, लोग कहते हैं नहीं खारजी खारजी, आप कौन होते हैं ये खारजी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खारजियों का तारुफ करवाया। 10 हदीसें इमाम बुखारी ने लिखी, आखिर में मैं उनके नंबर अर्ज करूँगा, कोई बंदा पढ़ सकता है खारजी कौन होता है। अब खारजियों की निशानी इमाम बुखारी क्या लिखते हैं, ये मेरे सामने सही बुखारी है, किताबु अहादीसिल अंबिया के अंदर 7वां बाब वाइला आदिन अख़ाहुम हूदा के तहत अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसके तहत इमाम बुखारी लिखते हैं, हदीस नंबर 3344 है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बासा अली रज़ियल्लाहु अन्हु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ुहैबतिन, जनाब मौला अली को हुजूर ने यमन की तरफ भेजा, उन्होंने वहाँ से कुछ सोना आका करीम अलैहि सलाम की बारगाह में भेजा। फ़क़समहा बैनल अरबा, हुजूर ने 4 लोगों के दरमियान वो सोना तकसीम कर फरमा दिया। हज़रत अक़रा बिन हाबिस थे, हज़रत मुजाशई थे, उयैना बिन बदर थे और ज़ैद ताई थे। हुजूर ने इनको वो सोना दे दिया। तो कुछ लोगों के दिल में आई कि हमें भी मिलना चाहिए था सोना, हमें नहीं दिया गया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा अतअल्लफ़ुहुम, मैंने उनका दिल रखने के लिए उन्हें सोना दिया है। फरमाया इसलिए मैंने उनको सोना, लिहाजा तुम अपने दिल में ये ना लेके आओ। अब आगे इमाम बुखारी जो अल्फाज लिखते हैं ना, उस वक़्त रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस दुनिया का, इस उम्मत का पहला खारजी आया। सबसे पहले उस वक़्त रसूलुल्लाह के सामने वो खारजी आया और उसकी जो निशानियाँ इमाम बुखारी ने लिखी हदीस नंबर 3344 में। अब वो निशानियाँ सुनिए। अब वो खारजी आया, उसका नाम ज़ुल्ख़वैसरा था, और जो उसका नाम है ये सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 6163, 6933 और 3610, इन 3 हदीसों में उसका नाम मौजूद है कि उसका नाम ज़ुल्ख़वैसरा था। वो आया हुजूर के सामने। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, फ़अक़बल रजुलन गायरुल ऐनैन, वो खारजी आया। अब पहली निशानी उसकी क्या थी? आंखें धंसी हुई थी, मुशरिफुल वजनतैन, नातुल जबीन, गालें उभरी हुई थी, पेशानी चौड़ी थी। अच्छा, ये उसकी निशानियां बयान फरमाने के बाद हज़रत इमाम बुखारी ने उसकी अगली निशानी लिखी। ये सही बुखारी हदीस नंबर 3344 के अंदर, और सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन निसाई के अंदर, और सही मुस्लिम के अंदर, और मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ के अंदर, सियासित्ता की 4 किताबों में, और इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुसनद में और इमाम अब्दुर रज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ़ में, 6 किताबों के अंदर ये निशानी लिखी। इमाम बुखारी ने भी लिखी। निशानी क्या थी? अब वो खारजी कौन था? हुजूर ने उस वक़्त जो उसके सामने निशानी थी और उसकी आने वाली नस्ल में जो निशानी होगी, इमाम बुखारी कहते हैं कस्सुल लिहया, उसकी दाढ़ी बड़ी लंबी थी, दाढ़ी घनी थी, दाढ़ी मोटी और लंबी दाढ़ी। अल्लाह अकबर, ये उसकी निशानी थी। अगली निशानी महलूकुन, सर से गंजा था। इससे अगली निशानी, छठी निशानी। अब ये जो निशानी छठी है, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस नंबर 4351 के अंदर ये निशानी मौजूद है। हदीस नंबर 4351 मेरे सामने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, और सही मुस्लिम के अंदर, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर, सही इब्न हिब्बान के अंदर ये निशानी मौजूद है जो अब मैं बयान करने लगा हूँ। छठी निशानी खारजी की। पहली तो बात है सर से गंजा, आंखें धसी हुई, गालें उभरी हुई और पेशानी कुशादा, दाढ़ी घनी और लंबी। अगली निशानी, अल्लाह अकबर, आपके जहन में ये निशानी सुन के ख्याल आ जाएगा कि खारजी कौन होते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने के सामने जो बंदा आया तो हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, मुशम्मिरुल इज़ार, उसकी शलवार बड़ी ऊंची थी, लंबी दाढ़ियों वाले, घनी दाढ़ियों वाले, ऊंची शलवारों वाले वो सामने आ गया हुजूर के, और आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने आके कहने लगा, इत्तक़िल्लाह,
ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरो, नाऊज़ बिल्लाह। अगर कोई आज हमें कहे ओ तुमने तो जहन्नम में जाना है, तुम अल्लाह से नहीं डरते, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वो तो नबी अलैहिस्सलाम को डराने लग गया, जो आका अल्लाह का कुरान लेके आए, जिनकी आंखों उंगली मुबारक से चांद और टुकड़े हो गया, सूरज वापस आ गया, वो नबी पाक को कहने लगा अल्लाह से डरें। अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर को कहने लगा अल्लाह से डरें, ए दिल अदल करें, आप अदल नहीं कर रहे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अदल नहीं करूंगा, वही लका वमन यादिलु, कौन अदल करेगा अगर मैं अदल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात फरमाई तो सही बुखारी के अंदर दो तरह की हदीसें हैं। एक हदीस में हज़रत अबू सईद हज़रत खालिद बिन वलीद का जिक्र है, और एक में हज़रत उमर फ़ारूक का है। ये दोनों सहाबा उठे, तलवारें निकाल ली, या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए इस कमीने की गर्दन उड़ा दें, इसे तमीज़ नहीं है रसूलुल्लाह से बात किस तरह करते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दाहू, इसको छोड़ दो। ओ सहाबाए कराम ने हुजूर का हुक्म माना, उसे छोड़ दिया। फलम्मा वल्ला, सही बुखारी हदीस नंबर 3344 के अंदर, फलम्मा वल्ला आई अदबरा, अल्लामा बदरुद्दीन यानी उम्दतुल कारी में लिखा आई अदबरा, उसने रसूलुल्लाह को पुश्त की और वापस चला गया, मस्जिद से बाहर निकल गया। यानी वो रसूलुल्लाह को पुश्त करने में कोई आर महसूस नहीं करता था। आज हमारे लोग मदीना शरीफ जाएं तो गुंबद खजरा को पुश्त नहीं करते, उल्टे कदम वापस आते हैं। तो वहां पर जो खारजी होते हैं वो पकड़ के मुंह जान के उधर करके पुश्त गुंबद खजरा की तरफ करवा के कहते हैं तुम गुंबद की तरफ पुश्त करो, कुछ नहीं होता, करो। मैंने कहा ठीक है, तुम सही कहते हो, क्योंकि 1400 साल पहले जुल्खवैसरा जो तुम्हारा बड़ा था उसने भी मदीने के ताजदार को पुश्त की थी, तो उसने हुजूर को पुश्त कर दी। अल्लाह, ये आज उसके तरीके को जिंदा करते हैं, वहां पर कहते हैं गुंबद को पुश्त करो। अच्छा, उसने हुजूर को पुश्त कर दी, उसे कोई इसमें बेअदबी महसूस ना हुई, उसने कहा फिर क्या है। खैर वो चला गया। जब वो वहां से निकला, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त एक जुमला इरशाद फरमाया। ये सही बुखारी हदीस नंबर 3344, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिन दे हाज़ा कौमन, फरमाया इसकी नस्ल से, ये मुस्तफ़ा को पुश्त करने वाला, ऊंची शलवार वाला, घनी और लंबी दाढ़ी वाला, सिर से गंजा, फरमाया इसकी नस्ल से एक कौम आएगी। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनकी निशानियां क्या बयान फरमाई खारजियों की, वो सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3610, 7432, 7562, तमाम हदीसों में ये बात मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया यक़रऊन अल कुरान, उस कौम की निशानी ये होगी वो कुरान बड़ा पढ़ते होंगे। अल्लाह अकबर। इसका मतलब हर कुरान पढ़ने वाला हिदायत याफ्ता नहीं होता। सरकार ने फरमाया कुछ वो भी आएंगे कुरान बड़ा पढ़ेंगे। ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, फरमाया उनका कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। और सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम ने जो निशानी लिखी, फरमाया ला तुजाविज़ु सलातहुम तराक़ियहुम, उनकी नमाज उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी, नमाजें बड़ी पढ़ने वाले होंगे। और सही मुस्लिम के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है किताबु ज़कात के अंदर और बाबु तहरीदी अला क़त्ल ख़वारिज के अंदर इमाम मुस्लिम ने लिखी यक़रऊन अल कुरान, फरमाया बड़ा कुरान पढ़ेंगे। यहसबून अन्नहु लहुम, और कुरान पढ़ के वो गुमान करेंगे कि कुरान तो उनकी शान में उतरा। कुरान पढ़ के देखा हम कुरान पे, इस आयत पे हम अमल करते हैं, इस आयत पे हम अमल करते हैं। कुरान पढ़ पढ़ के सुनाएंगे और अपनी शान कुरान से निकालेंगे। सरकार ने फरमाया वहुव अलैहिम, हालांकि कुरान उनके खिलाफ होगा, कुरान भी उनसे बेजार होगा कि ये कौन है जो मुझे पढ़ रहा है। और सही बुखारी की हदीस नंबर 3610 के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, यहक़िरु अहदुकुम सलातहु मअ सलातिहिम व सियामहु मअ सियामिहिम यक़रऊन अल कुरान, फरमाया मेरे सहाबा वो इतनी नमाजें पढ़ेंगे, इतने रोजे रखेंगे, अगर तुम उनके आगे नमाज पढ़ो तो तुम्हें अपनी नमाजें उनकी नमाजों के आगे बड़ी थोड़ी लगेंगी और बड़ी हकीर लगेंगी। फरमाया तुम्हें अपनी इबादत उनकी इबादत के सामने बड़ी छोटी नजर आएगी। आज लोग कहते हैं देखा फलां बंदा कितनी नमाज पढ़ता है, वो कितने ही रोजे रखता है, उसने कितनी लंबी दाढ़ी रखी है, वो कितनी अल्लाह अल्लाह करता है। रसूलुल्लाह ने भी फरमाया था नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना पढ़ेंगे कि तुम अपनी इबादत को उनकी इबादत के आगे हकीर जानोगे। अल्लाह अकबर। ये 11वीं निशानी नबी अलैहिस्सलाम ने जो उनकी बयान फरमाई, ये सुनन अबी दाऊद के अंदर अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा, फरमाया यदऊना इला किताबिल्लाह,
वो अल्लाह के कुरान की तरफ बुलाएंगे। वो कहेंगे लोगों आओ आओ, हम तुम्हें कुरान पढ़ाते हैं और सुन्नियों को कोई कुरान नहीं, हम बताते हैं कुरान क्या है। कुरान तो हमने पढ़ा है अपने आप को। बल्कि अगली हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 3611 के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कहेंगे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यकूलूना मिन खैरि कौलिल बरिया, अल्लाहु अकबर, फरमाया लोगों बातें वो करेंगे जो दुनिया की बेहतरीन मखलूक बातें करती है, यानी बातें बड़ी मीठी करेंगे, बड़ी अच्छी करेंगे, कुरान की बातें, हदीस की बातें। देखें जी, सिर्फ कुरान हदीस की तो हम बात करते हैं, कहेंगे हम इल्मी किताबी हैं, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। रसूलुल्लाह ने फरमाया नारे यही लगाएंगे। अल्लाह अकबर। और आगे फरमाया, सुनन नबी दाऊद के अल्फाज हैं युहसिनून अलकील, उनकी बातें बड़ी अच्छी होंगी। और अगली निशानी नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी बयान फरमाई, हदीस नंबर 3344 सही बुखारी की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यक़्तुलून अहलल इस्लाम, मुसलमानों को कत्ल करेंगे, दाता साहब पे बम भी फाड़ेंगे, ख्वाजा साहब बम फटेंगे, फरमाया दरबारों पर बम चलाएंगे, अहले इस्लाम को मुसलमानों को कत्ल करेंगे। वयदऊन अहलल औसान, और काफिरों को छोड़ देंगे। सऊदी अरब के मुफ्तियों ने फतवा दिया, उन्होंने कहा इसराइल के खिलाफ जिहाद करना हराम है, तुम जिहाद कर ही नहीं सकते। ये रसूलुल्लाह ने सरी निशानी बयान फरमाई थी। मुसलमानों को तो कहेंगे कत्ल कर दो और काफिरों को कहेंगे वो तो हमारे यार हैं। अल्लाह अकबर, ये उनकी एक निशानी थी। 15वीं निशानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यमरुकून मिन दीनी मुरूक़ अस्सहमी मिन रमिया, फरमाया दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार को फाड़ के निकल जाता है। यानी जब तीर शिकार में दाखिल होता है, शिकार मर जाता है और तीर को क्या, तीर निकल जाता है। फरमाया दीन में आएंगे, दीन में इतना फिरका डाल के बेड़ा गर्क करके लोगों को लड़ा के निकल जाएंगे, उन्हें फिक्र ही नहीं होगा और दीनदारों का वो बेड़ा गर्क कर देंगे। अल्लाह अकबर। और जब हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका सामना उन खारजियों से हुआ तो सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, आपने फरमाया इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासफ़ नासन इन्नी लआरिफ़ु सिफ़तहुम फ़ी हाउला यक़ूलून अल-हक़ बिअल्सिनतिहिम। हज़रत मौला अली ने जिनके सामने जब खारजी आए ना, हुजूर ने तो मौला अली फरमाने लगे लोगों मुझे रसूलुल्लाह ने बताया था इनकी ये सिफत होगी, बातें हक करें, यक़ूलून अल-हक़, बात सच्ची करेंगे, पढ़ेंगे कुरान, कहेंगे हम सही हदीस पढ़ेंगे, बुखारी की पढ़ते हैं जी, मुस्लिम की हदीसें पढ़ते हैं, हम तो ज़ईफ़ हदीस पढ़ते ही नहीं। फरमाया बातें हक करेंगे, लेकिन ला यजूज़ु हाज़ा मिनहुम व अशारा इला हल्क़ी, मौला अली ने अपने हलक की तरफ इशारा करके फरमाया लोगों हक उनकी गर्दन से नीचे नहीं उतरेगा, हक सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। अब आगे ये जो अगली निशानी मैं आपके सामने रखने लगा हूं, सबसे बड़ी और एटम बम निशानी इमाम बुखारी ने ये जो लिख दी है, इसको आज तक कोई बुखारी से निकाल नहीं सकता और इसकी ज़द से कोई भाग भी नहीं सकता। अल्लाह, वैसे लोग हमें कहते हैं तुमने बुखारी नहीं पढ़ी, ये आज मैं बुखारी पढ़ रहा हूँ, लेकिन लोगों को ये बात मेरी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि इमाम बुखारी ने उनका जिक्र 1200 साल पहले अपनी बुखारी में कर दिया। अब ये जो अगली निशानी 17वीं निशानी किताब इस्तिताबतुल मुर्तद्दीन वल मुआनिदीन व क़ितालिहिम, ये किताब है, बाब नंबर 6 है, बाब क़त्ल ख़वारिजी वल मुल्हिदीन बाद इक़ामतिल हुज्जति अलैहिम। इस हदीस के अंदर, इस बाब के अंदर इमाम बुखारी ने हदीस लिखी। इमाम बुखारी फरमाते हैं कान इब्न उमर, अब्दुल्ला बिन उमर रसूलुल्लाह के सहाबी, यराहुम शरार खल्क़िल्लाह, वो कहते थे कि ये खारजी दुनिया की बदतरीन और गंदी मखलूक हैं। क्यों? वो बंदों ने कहा हुजूर उनकी निशानी क्या है, आप किस तरह उनको बदतरीन कहते हैं? आपने फरमाया इन्नहुम इंतलकू इला आयात नज़लत फिल कुफ़ारि फजअलूहा लिल मुमिनीन, खारजियों की निशानी ये है जो आयात अल्लाह ने काफिरों और बुतों के हक में उतारी, उन आयतों को उठा के वलियों पे लगा देते हैं। अल्लाह अकबर। अब आप देखें वो कौन लोग हैं जो अबू जहल के हक में आने वाली आयतें दाता साहब पे लगाते हैं, जो लातो मनात और उज़्ज़ा पे आयतें उतरी, उनके खिलाफ उतरी, उनको उठा के जो दाता अली हजवेरी के दरबार पे लगा दें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रसूलुल्लाह के सहाबी, मुफ्ती मदीना का फतवा है कि वो बंदा खारजी है और दुनिया की गंदी मखलूक है। ये अब्दुल्ला बिन उमर ने, इमाम बुखारी ने ये बात बयान फरमाई। अल्लाह अकबर। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने, और मैं अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए, ये जो मैंने जमा की हैं निशानियाँ जमा फरमाई, ये निशानियाँ मेरा दिल है कि मैं PDF फाइल में व्हाट्सएप के ज़रिए हज़रात तक पहुँचाऊँ। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। अगली निशानी
मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उन्होंने लिखी कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यज़ालून यखरुजून हत्ता यखरुज आखिरुहुम मअल मसीह दज्जाल। हुजूर ने फरमाया ये नहीं, आज जब हम ये हदीसें पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं हाँ हाँ वो खारजी मौला अली के मुकाबले में आए थे, बस वो फिर मर गए। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, हमेशा निकलते रहेंगे, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ सूरतों में। कभी कहेंगे हम इल्मी किताबी हैं, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ। फरमाया नारे बदल बदल के निकलते रहेंगे, आते रहेंगे। हत्ता यखरुज आखिरुहुम मअल मसीह दज्जाल, हत्ता के उन खारजियों का आखिरी गिरोह दज्जाल के साथ निकलेगा। वो दज्जाल जिसे ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, ये उसके पैरोकार बन जाएंगे। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद और सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, फरमाया हुम शर्रुल खल्क़ि वल खलीका, वो दुनिया की गंदी और बदतरीन मखलूक होंगे। और सही बुखारी हदीस नंबर 6930 आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्न फ़ी क़त्लिहिम अजरन लिमन क़तलहुम यौमुल क़ियामा, जो हाकिम वक्त उनको कत्ल करेगा क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही बुखारी हदीस नंबर 3344 फरमाया लइन अदरक्तुहुम, फरमाया अगर मैं उनको पालूँ लअक़्तुलन्नहुम क़त्ल आद, जिस तरह कौम आद कत्ल हुई, सरकार ने फरमाया मैं अपने हाथों से उनको कत्ल कर देता। अल्लाहु अकबर। अब ये निशानियाँ बयान करने के बाद इमाम तिरमिज़ी की सुनन तिरमिज़ी है, वो फरमाते हैं खैरु क़त्ला मन क़तलूहु, वो शहीद, वो बेचारे मजलूम जो मज़ारात पर इनके बम्ब की जद में आके मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अल्लाह के यहाँ बड़े बेहतरीन होंगे, अल्लाह उनको इसका अजर देगा। वो मजलूम होंगे चूँकि, फरमाया उनको इसका अजर मिलेगा। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये जो इतनी निशानियां बयान फरमाने के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने इनका एंड क्या दिया? क्या ये जन्नत में जाएंगे, ये माफ़ हो जाएंगे, इनका क्या होगा? रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो धंसी हुई आंखों वाले, वो सर से गंजे, वो उभरी हुई गालों वाले, वो लंबी और घनी घनी दाढ़ियों वाले, वो ऊंची शलवारों वाले, फरमाया वो ज़्यादा नमाजें पढ़ने वाले, वो ज़्यादा रोज़े रखने वाले, वो कुरान की बातें करने वाले, हदीस की तरफ बुलाने वाले, वो लोग जो बुतों वाली आयतें अल्लाह के वलियों पे लगाने वाले। नबी अलैहिस्सलाम बल्कि हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनन तिरमिज़ी किताब तफसीर सूरह आल इमरान की तफसीर आयत बा यौम तब्यद्दु वजूह की तफसीर में हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ उठा के देखिए, आपने फरमाया लोगों ये बात 2-3 मरतबा नहीं 7 मरतबा मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना था। हुजूर ने फरमाया किलाबुन नार, वो जहन्नम के कुत्ते होंगे। या आका करीम अलैहिस्सलाम ने उन खारजियों के बारे में ये सारी निशानियां बयान करने के बाद फरमाया इन्नहुम किलाबुन नार, वो जहन्नम के कुत्ते होंगे। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा फरमाते हैं, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, फरमाया अल ख़वारिजु किलाबुन नार, खारजी जहन्नम के कुत्ते हैं। मेरी इन तमाम बातों को सुनने के, बल्कि मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, अगर सही बुखारी में कोई बंदा इन बातों को पढ़ना चाहे तो हदीस नंबर, ये बुखारी से ही मैं आपको हदीसों के नंबर बता दूं, हदीस नंबर 3344, 3610, 4351, 4667, 5058, 6163, 6931, 6933, 7332 और 7562। ये 10 हदीसें सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी कि इनके अंदर खारजियों की तमाम निशानियाँ मुख्तलिफ़ तुरुक़ और असनाद से बयान कर दी गई। अगर ये इमाम बुखारी की सही बुखारी की 10 हदीसें सुनने के बाद भी अगर कोई मेरी बात को ना माने तो मुझे कोई अफसोस नहीं। क्यों? रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और निशानी बयान फरमाई थी सही बुखारी की हदीस नंबर 6930 में, वो मैंने आखिर में बचा के रखी थी। सरकार ने फरमाया था सुफहाउल अहलाम, उनको अकल नहीं होगी। और मुझे समझ उस वक्त तो सरकार के फरमान की आई और मेरा ईमान ताज़ा हो गया कि बुखारी की 10 हदीसें पढ़ने के बाद भी वो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार ने फरमा दिया था सुफहाउल अहलाम, अकल से पैदल होंगे। अल्लाह ताला हमारा जीना मरना सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात के साथ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।